हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का बचा हुआ पार्ट। एक पार्ट मैं पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने आपको सेक्टर, सेगमेंट और सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, इन सब के फार्मूलाज में पहले ही बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के कुछ क्वेश्चंस उसमें कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 के क्वेश्चंस। इसमें क्या है कि कुछ तो सिंपल ही क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो दो समतल आकृतियों के संयोजन से बने हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चैप्टर जो है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आता है ज़रूर और शॉर्ट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 13-14 मार्क्स के इससे यहाँ से ज़रूर ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझना आए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या है, यह है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, जो केंद्र पर बना रहा है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हमें एक तो इस चाप की लंबाई निकालनी है, दूसरा इस त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकालना है और तीसरे पार्ट में हमें संगत जीवा द्वारा यानी कि इसके द्वारा बनाए गए ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पार्ट जो है इसका चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 21, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360। इसको बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर। देखिए इन क्वेश्चंस में टफ कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रखना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन को जो फिगर वाले क्वेश्चन उनमें देखना है, बस ध्यान से यही देखना है कि हमें एरिया कौन सा पूछा हुआ है बस। अब देखिए सेकंड पार्ट है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने कल फॉर्मूला बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 11 × 21। तो 11 के इंटू जब हम 21 में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसका 11 से जब हम किसी डिजिट को इंटू करते हैं तो इसकी एक ट्रिक भी होती है। आई थिंक मैंने वीडियो भी बनाया है इस ट्रिक के ऊपर। इसमें क्या करते हैं हम, जिस भी डिजिट को हम इंटू कर रहे हैं 2 और 1 है तो यहाँ पे 2 और 1 लिख देते हैं और बीच में इन दोनों का सम लिख देते हैं, यानी कि 2 + 1 बीच में आ जाएगा 3। तो ये इंटू करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है 11 से। तो चलिए फिलहाल तो हम इसकी बात करें तो ये जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, यानी कि केवल इसका एरिया निकालना है। तो केवल इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला मैंने कल वाली वीडियो में ड्राइव भी करके दिखाया था। ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 231 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा यानी कि साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 231 माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441 बाय 2 × 4 √3। तो आप चाहे तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं और अगर सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रख के √3 की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, ये आपका होमवर्क ही रहेगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप घर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे पर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है।
आपको निकालना है देखिए इस तरह से है क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान है आपके पास जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। ये है इसकी भुजा जो है 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 और ये भी 15 मीटर। ठीक है, अब इसमें कोने पे एक खूंटा लगा हुआ है, यहाँ से घोड़े को बांध दिया जाता है कितना, 5 मीटर लंबी रस्सी से। ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, तो घोड़ा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा कितने भाग में घास चरेगा? घोड़ा ऐसे तो घूम पाएगा इस मैदान में, ऐसे है ना, रस्सी को खींच तो सकता है क्योंकि बंधा है वो। तो आपको निकालना है इस एरिया का, ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देख सकते हो घोड़ा बंधा हुआ था 5 मीटर रस्सी से, तो ये 5 मीटर यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 मीटर, और ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्या है आपके पास, वृत्त का 1/4 भाग है। तो आप इसका एरिया डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बाय 4 रख के निकाल लें, चाहे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 और थीटा की जगह 90 रख के निकाल लें, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, फिर है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो अब क्या करा उन्होंने कि पहले जो रस्सी इसकी 5 मीटर थी, अब इसकी लेंथ को बढ़ा के उन्होंने कर दिया 10 मीटर। तो अब ये इतना एरिया चर पाएगा 10 मीटर। अब पूछ रहे हैं कि इसमें जो वृद्धि हुई होगी, तो ये रेडियस जो होगी ये 10 मीटर हो जाएगी, ये रेडियस भी 10 मीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना है एरिया कौन सा वाला, ये वृद्धि वाला एरिया हमारा होगा केवल इतना, क्योंकि इतना तो वो पहले ही चल रहा था, अब वो इतना चल रहा है, तो वृद्धि कितनी हुई, इतनी हुई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, बाहर वाले त्रिज्यखंड का एरिया निकालेंगे। उसमें हम रखेंगे पाई r1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और फिर उसमें से माइनस कर देंगे पाई r2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या पाई r स्क्वायर बाय 4 भी रख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है। तो ये हो जाएगा पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो 90 अपॉन 360 1/4 ये भी कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, r1 की वैल्यू आपके पास 10 है और r2 की वैल्यू आपके पास 5 है। तो सिंपल है ये बिल्कुल। सेकेंड पार्ट लीजिए, मैंने खुद ही कर दिया, फर्स्ट पार्ट आपको होमवर्क में करना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर भी आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 25 पाई बाय 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, यानी कि 75 पाई बाय 4। अब आप पाई की वैल्यू रख के इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप घर से करेंगे। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट मैंने बता दिया किस तरह से करना है, और फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपली ये एरिया निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक छतरी में 8 ताने हैं जो परस्पर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। छतरी में हमारे पास कितने ताने थे, 8 ताने थे। तो उसने बोला छतरी को हम एक सपाट वृत्त मान लेंगे, इस तरह से जो उसका छतरी का ऊपर वाला भाग होता है वो हमने बना लिया है। तो इस तरह से है ये देखिए, ये इसके 8 भाग हो गए। अब उसने बोला सारे भाग आपस बराबर दूरी में हैं, यानी कि आपस में बराबर दूरी है इनके बीच की। अब छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त, अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर है। ठीक, सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब हमें यहाँ पे चाहिए सबसे पहले क्या, इस थीटा की वैल्यू। तो आपको मैंने कल बताया था कि पूरे एक राउंड में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है पूरे एक राउंड में। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, ये इसके कितने पार्ट में पूरे 360 के हमारे 8 पार्ट हो गए हैं। तो यानी कि एक पार्ट का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, इतना। इसको आप कर लेंगे, 4 से कट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। तो देखिए 45 सेंटीमीटर भी 45, वो रेडियस भी 45 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है 45 डिग्री का। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। 15 से काट रही हूँ, 2 से ये आ जाएगा 11 × 45 × 45 बाय 28। तो सिंपल है, अब आप इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही इसने पूछा था 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि बस इतना ही क्षेत्रफल पूछा था, ये मैंने निकाल दिया। अब है चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र आपको दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको ये वाला एरिया निकालना है।
ये जो एरिया है ये कैसे निकलेगा, अगर हम बड़े वाले त्रिज्यखंड के एरिया में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के एरिया को माइनस कर दें तो ये एरिया हमारे पास निकल जाएगा। तो सिंपली इसमें भी ये आपको होमवर्क रहेगा, इसमें आपको यही करना है, पाई r1² थीटा अपॉन 360, ये क्या हो गया, बड़े वाले त्रिज्यखंड का एरिया हो गया, उसमें से माइनस कर देना हमें इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के एरिया को। छोटे वाले त्रिज्यखंड की रेडियस हम मान लेते हैं इतनी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि r1 जो है हमारा वो है 14 और स्मॉल r1 जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी, आंसर आ जाएगा। और थीटा दोनों में 40 डिग्री है, तो पहले पाई इंटू थीटा अपॉन 360 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r1² माइनस r1²। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, थीटा की वैल्यू है 40 डिग्री, ये हो जाएगा r1 की वैल्यू है 14, ठीक है, ये हो जाएगा पाई/9। ये देखिए a² माइनस b² की फॉर्म है। आपसे बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप 7² कॉमन लेके भी कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आपको हर तरह से सॉल्व करना आए क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने इसमें इस तरह से करा है। 14 में से 7 गए 7 हो जाएगा, और 14 और 7 21 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा 3 से, ये हो जाएगा 22 इंटू 7/3, हो जाएगा 154/3। ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहला ये 5वां क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। ये जो है हमारा, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और इसमें से हमने आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए ये वृत्त खींचा है। तो हमें इस पूरे ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बराबर होगा, यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लें, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये एक वृत्त बन जाएगा पूरा। तो अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल हमने पहले निकाल दिया, फिर प्लस हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो हमारा क्या, ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो ये क्षेत्रफल निकल गया था उसी में इतना, फिर जब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो ये क्षेत्रफल हमारा दोबारा से निकल गया, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को एक बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो ये शेडेड रीजन में है, लेकिन ये 2 बार निकल रहा है। जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तभी भी ये क्षेत्रफल निकल रहा है, और जब हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तभी भी ये क्षेत्रफल निकल रहा है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। माइनस किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम 2 बार काउंट कर रहे हैं इसलिए। तो देखिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² थीटा अपॉन 360। अब देखिए यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू भी नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा ये त्रिभुज जो था, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, फिर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और हमें पता भी है कि अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं समान है, तो सारे कोण भी समान होंगे। तो सारे कोण कितने होंगे, 60 के होंगे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो बस अब हमें इस फॉर्मूले में रखना है। मेन काम इस चैप्टर में यही है कि आपको रीजन को देखना है, फिर पता लगाना है उसमें कौन सा फॉर्मूला पुटअप होगा, फॉर्मूला पुटअप करना है और आपको सिंपली सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बस मेन यही है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर देखना है एरिया कौन सा निकालना है, कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास πr² यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 भुजा का स्क्वायर कितनी है, ट्रायंगल की एक भुजा 12 का स्क्वायर माइनस πr² इंटू थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में देखिए 22/7 इंटू 6 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये कट जाएगा आपस में 1/6
6 ये हो गया, और प्लस ये वाला एरिया √3/4 इंटू 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू 36, और ये हो जाएगा 5/6 प्लस √3 इंटू 3 इंटू 12। ठीक है, ये कट जाएगा, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा आपके पास 22 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2, ये मैं क्यों कर रही हूँ अभी देखेंगे, 5/7 प्लस 3√3 इंटू 12। अब देखिए 6 2 जा 12 और 12 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास 11 5 जा 55/7 माइनस यहाँ बचेगा 3√3। ठीक है, 7 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस 21√3। ठीक है, ये हो जाएगा 12 इंटू 55 माइनस 21 इंटू 1.732, ये मैंने वैल्यू रख दी इसकी √3 की बाय 7। आप चाहे तो यहीं पे भी इसको छोड़ सकते थे, बस 12 को अंदर ले जाके इंटू करके यहीं पे भी छोड़ सकते थे, वहाँ पे भी आंसर ठीक ही माना जाता आपका। लेकिन वो सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में तो आप सॉल्व भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, 55 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कितना, बाय 7। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे आप, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 18.628/7। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका ये वाला पार्ट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, हमें एक डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ये इसका फिगर है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है, इसमें हमें केवल दिया हुआ है कि वृत्ताकार मेज पोस्ट है और उसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर इसका हम सेंटर मान लें तो ये 32 है, तो इधर से ये भी 32 है, तो इधर से ये भी 32 है। अब हमें निकालना है ये शेडेड रीजन। ठीक है, ये वाला, तो अगर हम इसमें क्या है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने ट्रायंगल को, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, और एक पार्ट देखिए आप ध्यान से देखिए, एक पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है, एक पार्ट हो गया ये वाला, और एक पार्ट हो गया ये वाला। तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, यानी कि इस एक पार्ट का निकाल लें, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो ये प्लस ये तीनों पार्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर। देखिए अगर मैं इस फिगर में देख लूँ तो ये फिगर में क्या है, एक राउंड एंगल है हमारा, तो राउंड एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी कि हमारा हो जाएगा 360/3, यानी कि 120 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर 120, फिर ये भी 120, ये भी 120। अब मैंने क्या बोला, हम केवल एक शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो हमें तीनों शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए एक शेडेड पोर्शन को मैं इधर दिखा रही हूँ, उसको इस तरह से है ये। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये क्या है हमारे पास, वृत्तखंड है, यानी कि हमारे पास सेगमेंट है जहाँ पे रेडियस है 32 और एंगल है हमारे पास 120 डिग्री का। तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, πr² θ/360 माइनस हाफ ऑफ r² sin θ। यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं फार्मूला। तो ये हो जाएगा कितना, पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी कि 32 × 32, θ/360 का मतलब हो जाएगा कितना 120/360 यानी कि 1/3 माइनस हाफ ऑफ r² 32 × 32 r sin 120। ठीक है, अब यहाँ से 32 × 32 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 22/7 21 माइनस हाफ ऑफ साइन 120 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 + 30। ठीक है, ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर, अंदर बचेगा 22/21 माइनस हाफ ऑफ, ये कितना हो जाएगा cos 30 और 90 प्लस है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 32 × 32
22/21 माइनस हाफ ऑफ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी होती है sin 60, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 32 का स्क्वायर, चलो हम कर ही लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 3 9 और 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 22/21 माइनस √3 की वैल्यू 1.732/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1024। अब हम क्या कर लें, या तो इनको अलग अलग हम डिवाइड कर लें तब जाके लास्ट में इंटू कर लें, या फिर हम क्या कर लें इनको, चलिए करके देखते हैं। पहले 4 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब मैं एलसीएम लूँगी कितना, 21। एलसीएम मैंने बाहर रख दिया, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 0.433। ठीक है, ये हो जाएगा ठीक है। अब आप इसको माइनस कर लेंगे सिंपली और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। नहीं इतना, ये तो आया हमारे पास क्या, सिर्फ एक वृत्तखंड का एरिया। हमें क्या निकालना था, पूरे डिज़ाइन का एरिया। तो पूरे डिज़ाइन के एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिज़ाइन है ना इसमें, तो गुणा 3 भी करेंगे लास्ट में। तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21। तो अब आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1024/7 इंटू 22 माइनस 9.093। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, आपके पास एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी सारी साइड्स कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का आपको पता होगा हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री भी होता है, तो ये एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री। अब आपको ये छायांकित भाग निकालना है। आप ध्यान से देखेंगे, ये छायांकित भाग आप कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा हमारा वर्ग है। अगर वर्ग में से हम इन त्रिज्यखंड के एरियाज को माइनस कर दें चारों को, तो हमारा ये छायांकित भाग बचेगा, है ना। क्योंकि अगर हम बीच वाला चित्र देखें तो बीच वाला चित्र हमारे पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें ये है, ये इस तरह से बना हुआ है, सॉरी इस तरह से। तो अगर हम पूरे वर्ग के एरिया में से ये चारों भागों को हम अगर माइनस कर दें तो हमें कौन सा एरिया बचेगा, बीच वाला एरिया बचेगा, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 14 का स्क्वायर। उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 गुना, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है, त्रिज्यखंड है। ये भी क्या है, एक त्रिज्यखंड है, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है। ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्याओं से बना हुआ है, तो ये क्या है, त्रिज्यखंड है ना। त्रिज्यखंड का है, या हम इसको 1/4 भाग भी कह सकते हैं वृत्त का। तो वृत्त का 1/4 भाग का एरिया कितना होता है, πr²/4। या हम इसको कर सकते हैं πr² θ/360। अब थीटा 90 डिग्री है, तो 90/360 भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस πr²। अब r की वैल्यू कितनी है, आधा है, ये पूरा 14 था तो आधा कितना आएगा, 7। तो ये हो जाएगा 196 माइनस 154, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज में हैं जो आप लोग खुद घर में ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको पूछना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं जो इस बार के CBSE के बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। तो वो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पेपर में आए थे, तो वो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं करे, वो मैंने वहाँ सॉल्व करे हुए हैं बोर्ड पेपर में। उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो प्लेलिस्ट है एक जिसमें CBSE का 10th का बोर्ड पेपर 2020 का मैंने सॉल्व करा हुआ है, तो वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको समझा सकूं डिटेल में। एंड इसी के साथ ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो गया, चैप्टर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। हाँ, थैंक यू।